3 क्वेश्चंस। ये फर्स्ट लेसन है इंग्लिश लिटरेचर बुक की, क्लास 8 DAV की। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या? 3 क्वेश्चंस। एंड दिस लेसन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय। याद रखना, किसने कंपोज किया है? लियो टॉल्स्टॉय ने। ओके, अब देखो, सबसे पहले थोड़ा हेडिंग्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, हेडिंग से पता चलता है कि आपकी पूरी स्टोरी किस चीज़ के बारे में होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 क्वेश्चंस। इट मीन्स दिस लेसन इज़ अबाउट 3 क्वेश्चंस। अब हम लोग जब लेसन पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये 3 क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, चलो, पर उसके पहले हम लोग देखेंगे प्री रीडिंग टास्क। हम लोग किस चीज़ को देखेंगे? प्री रीडिंग टास्क, यानी लेसन को पढ़ने से पहले का काम। पहला क्या है? सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू टास्क। सबसे पहले कह रहा है कि मान लो, सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू टास्क, आप कोई नया काम करना चाहते हैं। विल यू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस टाइम? तो क्या तुम किसी ऑस्पिशियस टाइम यानी अच्छे समय का इंतज़ार करोगे? और विल यू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, या फिर आप तुरंत काम करना शुरू कर देते हो? डिस्कस विद योर पार्टनर गिविंग रीजंस। पहले कह रहा है कि मान लो हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो दैट व्हेनेवर वी वांट टू स्टार्ट एनी वर्क देन वेट तो नहीं करते, बट ऑब्वियसली हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा we just see a good time, especially for any function or religious ceremony. Okay, सेकेंड में है तुमको जवाब देना वर्क इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले ये करना है। यहाँ तो आपको ग्रुप में करना था, पर यहाँ वर्क इंडिविजुअली एंड आंसर द फॉलोइंग। नीचे के क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन यानी काम। अच्छा, तुम लोग अपना पर्सनली, ये तुम्हारा बिल्कुल अपना ओपिनियन है। किस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो कि वो सबसे ज़रूरी काम है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? ओके, बी में देखो, हु डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल? किसके बारे में आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है? ओके, लाइक एग्जाम्पल में दे रहा है सोल्जर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स, प्रेस्ट, etc. सबका अपना अपना है। मान लो कि कोई कह सकता है कि सोल्जर्स है, कोई कहेगा लीडर्स है, कोई हो सकता है कि बोले कि डॉक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई प्रेस्ट को इम्पोर्टेंस दे सकता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स। व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? और आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी काम क्या है? पहला ऑक्यूपेशन हो गया, दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन। कंपेयर योर आंसर्स विथ द रिस्पॉन्सेज यानी आपके दोस्त ने जो इसके बारे में जवाब दिया और आपका जो जवाब है, दोनों को कंपेयर करो। और भी दूसरे स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिया इन योर ग्रुप। आर योर चॉइसेस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर फ्रेंड? क्या आपके चॉइसेस डिफरेंट हैं आपके फ्रेंड्स के चॉइसेस से? अगर हैं तो डिस्कस द रीज़न फॉर योर चॉइसेस। तो आपको डिस्कस करना है उन रीजंस के बारे में। ओके, सी फर्स्ट देखो, अब हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले देखो, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें तैयारी कैसे करोगे एग्ज़ाम का, इस लेसन से कैसे। इसमें सबसे पहले ये देखोगे कि क्वेश्चन से इसमें आपका रहेगा भी कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस और इसका आंसर ये मैं बताते जाऊंगी, ऐसे तुमको तैयारी करने में आसानी होगी। ओके, सी नाउ रीड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय। कह रहा है कि आप इस स्टोरी को पढ़ो, जो कि किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग। इट वंस ऐसा हुआ, अकर्ड मतलब आया, किसको? टू अ सर्टेन किंग, किसी राजा के दिमाग में आया, दैट if he always knew the right time to begin everything, if he knew
who were the right people to listen to and whom to avoid. And above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. देखो, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि ऐसा एक बार हुआ, इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग, उसके दिमाग में आया कि अगर वो जाने, इफ़ ही ऑलवेज न्यू, उसको हमेशा पता हो कि सही समय क्या है, राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, ओके, अगर उसको पता रहे कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, इफ़ ही न्यू, अगर उसे ये पता चल जाए कि हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, कि कौन से इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनकी बात को उसको सुननी है, मतलब जिनकी बातें इम्पॉर्टेंट है, यानी जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एंड होम टू अवॉइड, और किन को अवॉइड करना है, एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसको ये पता चल जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उसको करना है, He would never fail in anything he might undertake. तो उसने सोचा कि अगर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर उसको मिल जाए तो he would never fail, वो कभी असफल ही नहीं होगा, in anything he might undertake, कोई भी काम वो शुरू करेगा तो कभी उस काम में वो फेल ही नहीं होगा. So what are the 3 questions that come to the king's mind? हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, तो पहला लिखोगे what is the right time to begin everything या anything, वो who are the most important person and what is the most important work. ऐसे ही एग्ज़ाम में तैयारी भी करोगे एग्ज़ाम के लिए, या क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन गया आपका. इससे क्या क्वेश्चन बना, what are the 3 questions that occurred to the certain king, then you will write. And this thought, जैसे ही ये थॉट आया, this thought having occurred to him, जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, he had it proclaimed, उसने इस चीज़ को प्रोक्लेम्ड करवाया थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में. जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई, उसने इस बात को अपने पूरे राज्य में प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर करवा दिया, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन. उसने क्या प्रोक्लेम करवाया कि वो बहुत रिवॉर्ड देगा टू एनीवन, वह किसी भी पर्सन को, हु वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, who were the most necessary people, कौन से ज़रूरी most important person है, and how he might know what was the most important thing to do. और जैसे ही ये चीज़ें उसके दिमाग में आई तो उसने अपने पूरे किंगडम में एक प्रोक्लेम्ड, घोषणा करवा दी, क्या, कि जो भी पर्सन उसकी इस आंसर का जवाब देगा, किस आंसर का, कि who were the most important person, what is the most important work and what is the right time to begin everything. अगर जिस पर्सन ने, if the person satisfied the king with the answer, the king would hugely reward the person. ओके, उसने ये घोषणा करवा दी. अब देखो प्रोक्लेम के लिए सिनोनिम्स भी याद करना, जब भी लेशन आप पढ़ें, कोई भी लेशन, देन माइंड इट. चैप्टर में ये देखो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, वर्ड की यूजेस, उन सारे को सीखो और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीखो. ये तुम्हारी मदद करेंगे किस चीज़ में, कॉम्प्रिहेंशन में. एंड माइंड इट, यही पढ़ा हुआ तुमको अगर तुम किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ के पढ़ो. तो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का कर दो डिक्लेयर. क्या होगा, सिनोनिम्स ऑफ प्रोक्लेम इज डिक्लेयर. हो गया. Obviously, when king proclaimed कि the person who satisfied the king with his answers, तो person king उसको क्या करेंगे, उसको reward देंगे. And learned men came to the king. Learned men क्या आया, learned men विद्वान आदमी आए. Learned men came to the king, राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन उन सारे लोगों ने, ठीक है, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. सारे पर्सन आए लेकिन जानते हो सब लोगों का आंसर बिल्कुल अलग अलग था. ठीक है, ऑब्वियसली. अब देखो मान लो कि तुम ही ने कोई क्वेश्चन किया किसी भी टीचर से, 4-5 से पूछा और सब ने अलग अलग आंसर दिया, तो आप भी पजल्ड हो जाओगे. यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द आंसर. हाँ, अगर आपका आंसर, क्वेश्चन का जवाब सबका सेम हो, सबका, और आप मतलब सबका आंसर जवाब सेम हो, तो आपको लगेगा हाँ दिस इज़ करेक्ट. बट वॉट हैपेंड व्हेन द किंग आस्क्ड देम, जितने भी लर्नेड के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे,
ए स्कॉलर। जितने भी पर्सन आए सबका आंसर डिफरेंट था। अब देखो, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसके जवाब में सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज। ठीक है, जब किंग ने पूछा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, राजा ने पूछा कि आप लोग मुझे बताएं कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। व्हेन द किंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो देखो क्या जवाब था। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट टू नो द राइट टाइम, सही समय जानने के लिए, फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस, किसी को भी शुरू में एडवांस में ही क्या करना चाहिए, एक टेबल ऑफ डेज तैयार करना चाहिए। टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, उसको क्या तैयार करना चाहिए, एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा कि मतलब इस दिन को हम ये काम करेंगे, इस मंथ में ये काम करना है, इस ईयर्स में ये काम करना है, लाइक दिस, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। इतना ही नहीं, फिर कहा कि और अकॉर्डिंग टू, उसी के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब उस रूटीन को फॉलो करो। ओनली दस सेड दे, उन लोगों ने कहा, मतलब जिन लोगों ने भी ऐसे कहा, उनका कहना था कि कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी सारी चीज़ें सही समय पे होंगी। अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब कुछ और लोग जो थे जिनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, तो कुछ लोगों ने कहा, अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उन लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से डिसाइड कर पाएँ, टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पहले से बता पाए कि सही समय क्या है। बट दैट not letting oneself be absorbed in idle pastimes, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग कोई काम ही नहीं करें। ठीक है, आइडल पास टाइम में रहें। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग टू, तो उनका कहना था कि ठीक है, लेकिन क्या करेंगे कि हम लोग को हमेशा अपने काम करते रहना चाहिए, ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा है, एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और जो सबसे ज़रूरी काम है उसको हमें करना चाहिए। लेकिन देखो तब भी तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नीडफुल। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का दो आंसर तो यहीं पर डिफरेंस हो गया। अदर्स, अब देखो कुछ और लोग क्या कहेंगे, अदर्स अगेन सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू, कि राजा चाहे जितना भी ध्यान दे लें, अटेंटिव यानी चाहे जितना भी ध्यान दे लें, जितना भी रूटीन फॉलो कर लें, ठीक है, व्हाट वाज गोइंग ऑन देखते रहें, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो सबने कहा कि एक आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है डिसाइड करना। ओके, इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली, सही सही डिसाइड कर पाना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर एक्शन का, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। विद दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, उन लोगों ने कहा कि क्या होना चाहिए, किंग के पास एक वाइज मैन का काउंसिल होना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो किस चीज़ में मदद करेगा, बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, क्या होना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प, जो उनकी मदद करेगा किस चीज़ में, फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। सो इस पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि टू आंसर रिप्लाई, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, ओके, द रिस्पॉन्सेज दैट किंग रिसीव्ड वर डिफरेंट, सबका अलग अलग था। सो व्हाट हैपेंड, बट देन अगेन, तो ऑब्वियसली राजा तो सेटिस्फाइड हुए नहीं, लेकिन अभी नहीं, अभी और देखो, फिर दूसरा भी जवाब आएगा। बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स,
कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, मतलब जिसको मतलब उनका कहना था कि कुछ ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी अर्जेंट आएगा कि उतना समय नहीं मिलेगा कि उसको काउंसिल के सामने रखा जाए, ठीक है। उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमीडिएट डिसीजन लेना होता है, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, कि उस काम को करें या नहीं करें। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन इस चीज़ का को डिसाइड करने के लिए वन मस्ट नो बिफोर हैंड, किसी को भी पहले से ही पता होना चाहिए। वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, किसी को पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि पहले से पता हो जाए, ठीक। वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट के कहा इमीडिएटली नहीं, तो उनका सजेशन क्या था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, तो सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। सो जस्टिस सजेस्टेड द किंग and therefore in order to know the right time for every action one must consult magicians. Again the reply is different from rest replies. अब देखो क्या हुआ। So we find that there are different answers to the first question, that is of what is the right time to begin every action. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चंस में, एंड व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चंस दैट अकर टू द किंग। द सेकेंड क्वेश्चन वाज दैट हु वर द इक्वली, यहाँ पर क्या था, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, दिमाग में आया था ना, राजा के दिमाग में आया कि हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स। तो इस क्वेश्चंस के आंसर में भी सबके जवाब डिफरेंट थे। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, वैसे ही डिफरेंट थे, अलग अलग आंसर थे। सम सेड द पीपल द किंग, कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड, कहा कि राजा, लोग जिसको राजा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन है, काउंसलर्स हैं। किसी ने कहा प्रीस्ट्स हैं, अदर्स किसी ने कहा डॉक्टर्स हैं। वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, किसी ने कहा कि योद्धा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो देखो अगेन डिफरेंट आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा के मन में आया था, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे ज़रूरी काम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर में क्या देखो था, सम रिप्लाइड, कुछ ने जवाब दिया दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, वो क्या है, साइंस है। Others said it was skill in warfare, किसी ने कहा कि सबसे ज़रूरी काम है कि युद्ध में स्किल्ड होना। एंड अदर्स अगेन, फिर कुछ ने कहा दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा कि ये रिलीजियस वर्शिप है, ठीक है, धार्मिक पूजा पाठ है, मतलब रिलीजियस वर्शिप यानी धर्म से रिलेटेड। So what happened? The king was not satisfied with the answers because the answers were different, varied. All the answers being different, सारे answers different होने के कारण the king agreed. king जो था वो agreed हुआ, किसी के साथ भी नहीं, with none of them. None of them यानी कोई भी answer से king was not satisfied. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा था, बट स्टिल विशिंग, अभी भी उसकी इच्छा क्या थी, टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, कि उसके क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, मतलब उसको ये इच्छा थी, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। देखो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, लेकिन अभी भी उसके मन में था, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह किससे कंसल्ट करेगा, एडवाइस लेगा एक हर्मिट से।
जो कि वाइडली renowned for his wisdom, जो कि वाइडली मतलब हर जगह हो। वाइडली, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ वाइडली? देखो वाइडली का सिनोनिम्स होगा एवरीवेयर। वो हर जगह किस लिए फेमस था? हर जगह फेमस था। वाइडली, एवरीवेयर, रिनाउंड यानी फेमस था फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए। और देखो हर्मिट वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? हर्मिट वर्ड तुम कब यूज़ करोगे? किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जिसने क्या किया है? रिनाउंस द वर्ल्ड फॉर रिलीजन, धर्म, जो धर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया और दुनिया के मटेरियलिस्टिक थिंग्स से उसको कुछ लेना देना नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू सी द हर्मिट। ओके, नाउ सी द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट कहाँ पे रहता था? द हर्मिट लिव्ड रहता था एक जंगल में। यहाँ पे इन अ वुड रेफर करेगा किसको? जंगल को। विच ही नेवर क्विटेड, क्विटेड यानी जिससे वह कभी नहीं छोड़ता था। एंड ही रिसीव्ड नन, और एक चीज़ और जान लो, वह किसी से नहीं मिलता था। एंड ही रिसीव्ड नन, किसी से नहीं मिलता था, बट, लेकिन, सिवाय किसके? कॉमन फॉक। फॉक मीन्स, कॉमन फॉक मीन्स हर्मिट जो था सिर्फ किन लोगों से मिलता था? ओहो, वेट, तो वो किससे मिलता था? कॉमन पीपल से, साधारण लोगों से वो मिलता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, इसलिए राजा ने क्या किया? सो द किंग पुट ऑन, राजा ने कैसे कपड़े पहने? द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, राजा ने साधारण कपड़े पहने। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल, यहाँ सेल रेफर करेगा बायोलॉजी वाला सेल नहीं, सेल यानी हट, हट यानी झोपड़ी। तो वहाँ पहुँचने से पहले डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरा वो। एंड डिसमाउंटेड, क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड्स को भी उसने पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, अकेला चला गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर तुमको दो तीन चीज़ समझ लेना। पुट ऑन, पुट ऑन क्या चीज़ है? पुट ऑन इज़ अ फ्रेजल वर्ब। पुट ऑन क्या है? फ्रेजल वर्ब। और पुट ऑन के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम लोग? वेयर। क्या यूज़ करेंगे? वेयर, पहनना। ओके, तो और यहाँ पर एक चीज़, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और हम लोगों ने क्या देखा कि वह सिर्फ किसको रिसीव करता था? कॉमन फॉक को। तो क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि वाई द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज अ कॉमन फॉक। तो उसमें लिखना कि सिंस द हर्मिट हु लिव्ड इन अ वुड रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक एंड दैट्स वाई द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हाउस। अब देखो, जब वहाँ पे राजा पहुँचे, कहाँ पे? हर्मिट्स के पास, उसके सेल में। When the king approached the hermit, ठीक है, जब वो उसके पास पहुँचे, किसके पास? हर्मिट के पास। When the king approached, when the king approached यानी arrived या reached, the hermit was digging earth in front of his hut. हर्मिट क्या कर रहा था? He was digging earth. digging earth यानी क्या? देखो, कुदाल से मिट्टी हम लोग निकालते हैं ना ज़मीन का, कुछ कोई चीज़ रोपना होता है तो मतलब लगाना होता है, मान लो प्लांट लगा रहे हो या बीज किसी चीज़ का बो रहे हो, तो वो डिगिंग अर्थ मतलब कुदाल से मिट्टी निकाल रहा था। सिंग द किंग, राजा को देखकर, सिंग द किंग राजा को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, उसने, किसने? हर्मिट ने उसको ग्रीट किया। लेकिन अब ये देखो, इस सिंग द किंग का मतलब ये नहीं कि ही वॉज अवेयर दैट ही वॉज अ किंग। यहाँ हम लोग को राइटर बता रहे हैं कि जैसे उसने देखा, क्योंकि वो ग्रीट किया, क्योंकि वो कॉमन फॉक वाली ड्रेस में था। बट वेंट ऑन डिगिंग, ग्रीट किया और वेंट ऑन डिगिंग। वेंट ऑन यानी कंटिन्यू किया, वेंट ऑन यानी कैरी ऑन किया। किस चीज़ को? कैरी ऑन किया। किस चीज़ को? अपने डिगिंग को। ठीक है। Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail. hermit कैसा था? frail था। frail यानी
उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड। और हर बार, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं थी, फ्रेल वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? वन हु इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। और ऑब्वियसली अगर वो वीक है, फ्रेल ताकत नहीं है तो वीक है, और हर बार जब वो स्टक कर रहा था कुदाल को तो बहुत थोड़ी सी वो मिट्टी निकाल पा रहा था। और उसके बाद वह ही ब्रेथ्ड हैवली, बहुत तेज से सांसें ले रहा था। ही वॉज पैंटिंग। ब्रेथ्ड हैवली के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो? पैंटिंग, यानी हाँफना, आउट ऑफ ब्रेथ। ओके, नाउ सी द किंग वेंट अप टू हिम। राजा उसके पास गया। किसके पास? किसके पास गया? हर्मिट के पास। द किंग वेंट अप टू हिम। हिम किसको रेफर कर रहा है? हर्मिट को। एंड सेड, द किंग वेंट अप टू हिम, हर्मिट के पास गए। एंड सेड, देखो क्या कहा। देखो, जब भी राजा ने जो बात कही है उसको जैसे उसने कहा वैसे यहाँ पे लिख दिया गया है। और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि राजा ने ये बात कही? देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। राजा ने कहा, आई हैव कम टू यू वॉइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ। एंड ही एड्रेस्ड हर्मिट एज वॉइस टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन उसका था कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय, सही काम को सही समय पर करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, फिर पूछा कि कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड whom should I therefore pay more attention to than to the rest, इसलिए मुझे बताइए कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी पर्सन कौन है। whom should I therefore pay more attention, जिसको मैं ज़्यादा ध्यान दूँ बाकी लोगों से। and what affairs are the most important and need my first attention, और कौन से काम जो हैं, what affairs are the most important, कौन से अफेयर्स हैं। अफेयर्स यानी यहाँ पे काम, याद रखना, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिसको मुझे सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने बहुत ध्यान से राजा की बातें सुनी। बट आंसर्ड नथिंग, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। बट आंसर्ड नथिंग, कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, ठीक है, स्पैट किया और अपने हैंड को, एंड रिकमेंस डिगिंग, रिकमेंस यानी शुरू कर दिया क्या करना? डिगिंग, और जो डिग कर रहा था करते रहा। यू आर टायर्ड, उसने कुछ, हर्मिट ने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी, बट ही सेड नथिंग। यू आर टायर्ड, किसने कहा यू आर टायर्ड, और किसको कहा? हर्मिट को। यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ किया गया है? हर्मिट के लिए। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे आप कुदाल दे दें। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर दे, आपके बदले काम कर दे रहा हूँ। थैंक्स, हु सेड, किसने कहा थैंक्स? किंग ने।